नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम दिसंबर मंथ के थर्ड वीक की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर की जो अपडेट है वो वहाँ से मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड हैज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो दोस्तों जो फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? फ्रांकोइस बायरो को बनाया गया है। तो फ्रांकोइस जो बायरो है उसको फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की 2024 की ब्लूमबर्ग सूची में कौन शीर्षक हो रहा है? तो रिसेंटली हु हैज टॉप्ड द ब्लूमबर्ग लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट फैमिलीज। तो दोस्तों हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट फैमिली की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें जो टॉप स्थान पर रहा है वो वाल्टन फैमिली रहा है। तो वाल्टन परिवार इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समन फर्स्ट और फकर फर्स्ट सैन्य उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड समन फर्स्ट एंड फकर फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट। तो दोस्तों जो मिलिट्री सैटेलाइट है समन फर्स्ट और फकर फर्स्ट, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है? तो अंडर विच आर्टिकल ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अनुच्छेद 124 के सेक्शन डी के तहत उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है वो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है, जिसमें 124 के सेक्शन डी में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भूवैज्ञानिक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो वेयर हैज वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द जियोलॉजिकल म्यूजियम। तो दोस्तों ये कहाँ पर? ग्वालियर में इसका उद्घाटन किया गया है, जियोलॉजिकल म्यूजियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंसी कलर से सम्मानित किया है? तो रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह ऑनर्ड द पुलिस ऑफ विच स्टेट विद प्रेसिडेंसी कलर। तो दोस्तों जो प्रेसिडेंसी कलर से सम्मानित किया गया है वो छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे पर उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे शुरू किया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि पहला है। तो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट द फर्स्ट उड़ान यात्री कैफे अंडर स्कीम उड़ान स्कीम एट विच एयरपोर्ट। तो दोस्तों जो कलकत्ता एयरपोर्ट है वहां पर उड़ान यात्री कैफे का प्रारंभ किया गया है, जो कि उड़ान स्कीम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फेंसिंग फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना क्योंकि पहले भारतीयों की नियुक्ति हुई है। तो रिसेंटली हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड हैज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया। तो दोस्तों इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं राजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में त्रिपक्षीय यानी ट्राइलेटरल हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों जो ट्राइलेटरल जो एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट, वो किस किस के द्वारा किया गया है? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई, ये तीनों देश इसमें शामिल हैं। तो ध्यान में रखना ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो हु हैज रिसेंटली अनवाइल्ड इंडियाज फर्स्ट योग पॉलिसी। तो दोस्तों जो पहली योग पॉलिसी है उसका जो अनावरण है वो किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने हाइपरसोनिक एंटिक मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किया है? तो हैज रिसेंटली टेस्टेड हाइपरसोनिक एंटिक मिसाइल डार्क ईगल। तो दोस्तों जो डार्क ईगल जो एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका जो सफल परीक्षण है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो विच इज द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू जॉइन द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप रिसेंटली। तो दोस्तों जो पहला यूरोपीय कंट्री बना है वो कौन बना है? ब्रिटेन बना है इसमें शामिल होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 12 एसयू का मतलब दोस्तों यहाँ से सुकोई है 30 MKI विमानों के लिए किसके साथ 13,500 करोड़ का अनुबंध किया है? तो रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट टू RS 13,500 करोड़ विद होम फॉर 12 सुकोई MK-30I। तो दोस्तों जो इसका एयरक्राफ्ट है 12 सुकोई M30 MKI, उसको जो समझौता किया गया है उस रक्षा मंत्रालय के द्वारा वो किससे किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं हेल के। तो हेल और जो भारत का डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके मध्य यह 13,500 करोड़ का समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में नई दिल्ली में किसने अपना दूतावास खोला है? तो दोस्तों रिसेंटली हु हैज ओपन इट्स एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। तो दोस्तों मालदोवा जो कंट्री है उसके द्वारा नई दिल्ली में अपना जो दूतावास खोला गया है, एम्बेसी खोला गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों जब ये करंटली न्यूज में है और इसकी कैपिटल पूछी जा सकती है कि मालदोवा की कैपिटल कौन सी है, तो इसको ध्यान में रखना, चिसिनाव मालदोवा की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के यूपी एग्रीस योजना के लिए 325.10 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली हु हैज अप्रूव्ड ए लोन ऑफ 325.10 मिलियन डॉलर फॉर उत्तर प्रदेश की जो स्कीम है यूपी एग्रीस स्कीम। तो इसके लिए दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा यह ऋण प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। कौन सी स्कीम के लिए? यूपी एग्रीस स्कीम के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पर लॉन्च किया गया है? यानी कि दोस्तों देश का पहला डायबिटीज बैंक कहाँ पर खोला गया है, इसको ध्यान में रखना, चेन्नई में खोला गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि देश का पहला डायबिटीज बैंक चेन्नई में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो रिसेंटली डिसीडेड जाकिर हुसैन वाज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो दोस्तों जाकिर हुसैन आप सभी को पता है फेमस थे किसके लिए? तबला वादक के लिए फेमस थे और एसएससी में बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चक्रवात चेडो ने तबाह हुआ मायोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो वेयर इज द मायोटे आइसलैंड विच वाज रिसेंटली डिवास्टेड बाय साइक्लोन चेडो लोकेटेड? तो दोस्तों जो मायोटे द्वीप है वो किस महासागर में है? हिंद महासागर के अंतर्गत है, जिसे हाल ही में जो साइक्लोन चेडो था उसके द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स की विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। विच इंडियन वुमन हैज बीन इंक्लूडेड इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन्स 2024? तो दोस्तों इसमें 3 महिलाओं को शामिल किया गया, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादार मल्होत्रा और किरण मजूमदार शो को शामिल किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं निर्मला सीतारमण का स्थान इसमें इस लिस्ट में 28वां स्थान है, रोशनी नडार है उसका स्थान 81वां है और जो के मजूमदार है यानी किरण मजूमदार शो है उसका स्थान इसमें 82वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में व्यास सम्मान 2024 यानी जो 34वां व्यास सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया है? तो हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द व्यास सम्मान 2024? तो दोस्तों जो 2024 का व्यास सम्मान है वो किसे प्रदान किया जाएगा? सूर्य बाला को प्रदान किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 34वां व्यास सम्मान 2024 वेणु डायरी के लिए, किसके लिए दोस्तों इसको ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है कौन देश को वासी वेणु डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया जाएगा? किसको? सूर्य बाला को प्रदान किया जाएगा। और जो मैंने लिस्ट दी है दोस्तों ये 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया है, 32वां ज्ञान चतुर्वेदी को और 33वां जो व्यास सम्मान प्रदान किया गया है वो पुष्पा भारती को और 34वां सूर्य बाला को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कार्बन 14 के सहयोग से विश्व की पहली परमाणु डायमंड बैटरी कहाँ विकसित की गई है? वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर डायमंड बैटरी बीन डेवलप्ड रिसेंटली इन कोलैबोरेशन विद कार्बन 14? तो दोस्तों ये कहाँ पर डेवलप की गई है? ब्रिटेन में डेवलप की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया 129वां संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो 129वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो किसके संबंधित है? दोस्तों आप सभी को पता है करंटली न्यूज में था और अभी पेश किया गया था, एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया है दोस्तों? 129वां, इसको ध्यान में रखना। जीएसटी के लिए कौन सा किया गया है? 101 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2024 की शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई है? तो वह रिसेंटली वॉन शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी ऑफ द ईयर 2024। तो दोस्तों 2024 की ये जो ट्रॉफी है वो मुंबई के द्वारा जीती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध उत्सव गढ़ीमाई महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों जो गढ़ीमाई महोत्सव है बार बार एसएससी में एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये किसका है? नेपाल का है। गढ़ीमाई महोत्सव किस देश का है? नेपाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वनों का विश्वकोश उपनाम से प्रसिद्ध पर्यावरणीयविद जो तुलसी गोंडा है का निधन कहाँ पर हुआ है? तो वेयर डिड फेमस एनवायरमेंटलिस्ट तुलसी गोंडा नेक्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जिन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है डाइड रिसेंटली। तो दोस्तों ये कहाँ से संबंधित हैं? कर्नाटका से बिलोंग करती है, कर्नाटका से, जिन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसलिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केरल में एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण किसके द्वारा जीता गया है? हु वॉन 13 एडिशंस ऑफ द एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा रिसेंटली इन केरला? तो दोस्तों ये किसके द्वारा जीता गया है? रूस के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में WHO ने आयुष चिकित्सक कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है। तो व्हेन हैज़ WHO रिसेंटली अनाउंस टू सेलिब्रेट आयुष मेडिकल कोडिंग एंड रिकॉर्ड्स डे। दोस्तों पहली बार फर्स्ट टाइम यह मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा अगले जो मंथ है 2025 में, क्योंकि पहली बार यह है इस बार घोषणा की है। तो 10 जनवरी को मनाया जाएगा, इसका ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी को मनाया जाएगा ये डे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नॉर्वे का पहला टीटी वाल्डनायर कप 2024 जीतने वाली पहली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो हु इज द ओनली इंडियन प्लेयर इंक्लूडेड इन द एशिया टीम दैट रिसेंटली वॉन नॉर्वे फर्स्ट टीटी वाल्डनायर कप 2024। तो दोस्तों इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय जो महिला बनी है वो मनिका बत्रा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाले जो भारत का प्रतिनिधि कौन है, प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो हु इज द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हु रिसेंटली अटेंडेड भूटान नेशनल डे। तो दोस्तों भूटान का जो राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया था। आप कमेंट में बताना कि हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहां पर किया है। तो वेयर हैज इसरो रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो दोस्तों आप जैसे ही कमेंट में देखोगे तो आपको कमेंट में या तो आप वो श्रीहरिकोटा या ओडिशा आंसर करेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है, महेंद्रगिरी है, क्योंकि एक डिफरेंट पैलेस पर यह पहली बार परीक्षण किया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना महेंद्रगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फीफा द्वारा वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना, विनीसियस जूनियर को यह अवार्ड प्रदान किया गया है बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद के प्रतिष्ठित स्क्वाड अवार्ड ऑनर अवार्ड है जो पुरस्कार किसे मिला है। तो हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ध्यान रखना दोस्तों, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो अवार्ड है फ्रॉम द ब्रिटिश सिक्योरिटी काउंसिल किसके द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों ब्रिटिश सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा प्रदान किया गया, किसको, राम मंदिर को प्रदान किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं राम मंदिर को सुरक्षा के लिए, किसके लिए, सुरक्षा के लिए ब्रिटेन का अवार्ड राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कैंसर के mRNA वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ है, जो कैंसर के लिए mRNA जो वैक्सीन बनाई है वो किसके द्वारा बनाई गई है। दोस्तों रशिया के द्वारा बनाई गई है, जिसका असर इस वैक्सीन को देने के बाद में आपको 3 से 4 महीने के बाद में उस वैक्सीन है वो बॉडी पर असर करना प्रारंभ कर देगी। तो अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका आउटलेट 1945 की 8 महाशक्तियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ 8 सुपर पावर्स ऑफ अमेरिका आउटलेट 1945। तो दोस्तों यह जो इस नाम से एक लिस्ट जारी की गई जिसमें जो इंडिया की जो रैंकिंग है उसको ध्यान में रखना दोस्तों, 5वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन यानी कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है कि टैगिंग कहां पर की गई है। तो वेयर हैज़ द टैगिंग ऑफ द गैंगेटिक डॉल्फिन टेकन प्लेस ऑफ द फर्स्ट टाइम अंडर विच प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो दोस्तों यह कहां पर की गई है, पहली बार इसकी टैगिंग असम में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भूटान के शाही सम्मान दासो से किसे सम्मानित किया गया है। तो हु हैज़ बीन अवार्डेड द रॉयल ऑनर ऑफ भूटान दासो। तो दोस्तों दासो जो भूटान का जो रॉयल ऑनर है उसे किसे प्रदान किया गया है, अरुण कपूर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला सौर सीमा गांव मसाली गांव किससे संबंधित है, यानी कि किस राज्य का है मसाली गांव। तो रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज मसाली विलेज इज लोकेटेड। तो दोस्तों का किस राज्य का है, गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SBI के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। डायरेक्टर ऑफ SBI किसे मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है। दोस्तों SBI का राम मोहन राव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कमेंट में बताना दोस्तों RBI का जो नया गवर्नर है वो कौन बना है। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था कोची द्वारा लॉन्च की गई सुरसा की नई किस्म किससे संबंधित है। तो दोस्तों द न्यू वेराइटीज ऑफ सुरसा रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसी रिसर्च कोची इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों जो सुरसा जो किस्म है वो किसकी है, अदरक की है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसी जो मसाला अनुसंधान है कोची में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोची में, जिसके द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में कहा संरक्षित क्षेत्र परमिट प्रणाली यानी कि PAP लागू की गई है। तो वेयर हैज द यूनियन होम मिनिस्ट्री रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द प्रोटेक्टेड एरिया परमिट PAP सिस्टम कहाँ पर लागू किया गया है? तो दोस्तों ये 3 राज्यों में ध्यान रखना, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। इस PAP के अंतर्गत 3 स्टेट को शामिल किया गया है। इनका नाम भी ध्यान रखना, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में 9 घंटे तक स्पेस वॉक करने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया गया है? तो हैज़ रिसेंटली सेट इन न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 9 हावर्स स्पेस वॉक इन स्पेस। तो दोस्तों ये चाइना के द्वारा नया रिकॉर्ड बनाया गया है 9 घंटे तक स्पेस में स्पेस वॉक करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज यानी कि जो कल जो बनाया 21 दिसंबर था, तो विश्व ध्यान दिवस मनाया गया था। तो द वर्ल्ड मेडिटेशन डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दोस्तों कब मनाया गया था? 21 दिसंबर को मनाया गया था। और उससे भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है इस बार की जो थीम क्या है, क्योंकि पहली बार मनाया जा रहा है और फर्स्ट बार मनाया जा रहा है, तो उसकी थीम और हमें ये ध्यान रखना कि किस डेट को मनाया जाता है। तो इस बार की जो इसकी थीम है वह आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द साहित्य अकादमिक अवार्ड 2024 इन इंग्लिश कैटेगरी। तो दोस्तों स्टरीन किर्को यह अंग्रेजी श्रेणी में प्रदान किया गया है। हम देखते हैं कौन कौन सी भाषा में किसे किसे प्रदान किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों 21 भाषाओं के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई। टोटल 22 भाषाओं में दिया जाता है और इस बार 21 के लिए घोषणा की गई है। और जो हिंदी के लिए दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदी में कवयित्री गगन गिल को उनकी कृति मैं जब तक आई बाहर के लिए यह प्रदान किया गया। और आप यहाँ देख सकते हैं अंग्रेजी में स्टीन किर्को। और अन्य जो भाषाएं हैं, ये जो मैंने कटिंग है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ आप देख सकते हैं डिटेल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने विशेष निवेश कोष यानी कि SIF का गठन किया है? तो हु हैज़ रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया है? सेबी के द्वारा बनाया गया है। सेबी की दोस्तों कमेंट में बताना कि हाल ही में चर्चा में रही थी सेबी के जो चीफ हैं वो कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो रिसेंटली द लेट ओम प्रकाश चौटाला वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो दोस्तों ओम प्रकाश जो चौटाला थे वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे और लगभग 5 बार मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियंस के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया गया है? तो रिसेंटली हु हैज बीन डिक्लेयर्ड है द होस्ट फॉर द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप इन द ईयर 2025। तो दोस्तों 2025 में आयोजित की जाएगी और इसको जो होस्ट किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? दोस्तों इंडिया के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2025 से भीख मांगना कहाँ अपराध घोषित किया गया है? दोस्तों ये बढ़िया काम किया है और यहाँ जो है ये यहाँ सभी जो भीख मांगने वाले हैं वो अदर स्टेटों में अप्लाई करने वाले हैं। तो वेयर हैज़ बेगिंग बीन डिक्लेयर्ड हैज़ ए क्राइम ऑन 1 जनवरी फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से। तो 1 जनवरी 2025 से दोस्तों इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आता है और इसी में 1 जनवरी 2025 से भीख देना कानूनी अपराध है। दोस्तों भीख मांगना नहीं, देना अपराध है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, भीख देना अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना और ध्यान में रखना दिमाग में कि रिसेंटली विच फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अंतर्गत, यानी कि आंतरिक जो सुरक्षा आंतरिक जो न्याय परिषद है उसके अंतर्गत किसे बनाया गया है? दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मदन बी लोकुर को। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज लोकुर बने न्याय परिषद के अध्यक्ष। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र में के आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? दोस्तों 12 नवंबर 2028 तक रहेगा। और यूएन के जो यूनाइटेड नेशन है उसके जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, इनके द्वारा यह नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संकल्प से सीकर, यानी कि इसका जो संकल्प घोषित किया गया है दोस्तों, संकल्प से सीकर घोषित किया गया है। टैगलाइन का अनावरण किया गया है, यानी कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे उसकी जो टैगलाइन है वो क्या है दोस्तों? संकल्प से सीकर तक है। इसका शुभंकर और लोगो क्या है? तो ये इसका शुभंकर क्या है दोस्तों? मस्कट क्या है? और इसका जो लोगो है वो क्या है? तो संकल्प से सीकर इसकी टैगलाइन है। तो दोस्तों जो इसका मस्कट और लोगो है वो क्या है? मौली और मोनाल है, यानी कि मस्कट क्या है? मौली है और लोगो क्या है दोस्तों? मोनाल है। आप यहाँ देख सकते हैं
और दोस्तों एक अलग क्वेश्चन था कि हॉकी, हाँ मतलब जो हॉकी जूनियर हॉकी चैंपियनशिप है वो इंडिया के द्वारा जीती है चाइना को हराकर। आप यहाँ देख सकते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को ओमान, कहाँ पर आयोजित की गई थी, ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप के फाइनल में चीन को 3-2 से हराकर अपना जो किताब है वो बचाया गया है। तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों, जूनियर जो एशिया कप है उसमें हॉकी का वो किसके द्वारा जीता गया है, इंडिया के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गूगल द्वारा भारत का नया कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है। तो हु हैज़ बीन रिसेंटली अपडेटेड हैज़ द न्यू कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द गूगल। तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रीति लोबाना बनी गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर बने हैं। यानी कि गूगल ने प्रीति लोबाना को भारत का नया कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। वह एआई और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की रणनीति पर काम करेगी। तो इसको, और लोबाना संजय गुप्ता की जगह लेंगे, ध्यान रखना किसकी जगह लेंगे, ये संजय गुप्ता की जगह लेंगे। तो दोस्तों ये टोटल 50 क्वेश्चन थे। कमेंट करके बताना दोस्तों कैसा लगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों। और दूसरी